नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में वेतन वृद्धि पर कर्मचारियों को बड़ा झटका। एमपी में वेतन वृद्धि पर कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। निजी सहायता प्राप्त ग्रांट इन एड स्कूलों के कर्मचारी शिक्षकों को ग्वालियर हाई कोर्ट ने यह झटका दिया है। कोर्ट ने इन कर्मचारियों का वेतन वृद्धि का दावा खारिज कर दिया है। निजी सहायता प्राप्त ग्रांट इन एड स्कूलों के कर्मचारी शिक्षकों ने बीएड पर 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां देने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर नकार दिया। इन शिक्षकों ने खुद को सरकारी शिक्षकों के समान बताते हुए वेतन वृद्धि का लाभ मांगा था। एमपी में बनेंगी पानी समितियां। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और टिकाऊ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है। नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण और प्रबंधन के लिए अब ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिनके सहयोग के लिए गांव स्तर पर पानी समितियां गठित की जाएंगी। इन समितियों के अध्यक्ष सरपंच होंगे और इनमें 50% महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य की गई है। साथ ही पहली बार जल कनेक्शन पर जन सहयोग राशि लेने का प्रावधान भी किया गया है। पेपर में पूछे गए अल्लाह से जुड़े सवाल पर हंगामा। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित शासकीय कॉमर्स कॉलेज में सोमवार को हुई बीकॉम, बीबीए और बीसीए तृतीय वर्ष के परीक्षार्थियों के फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रश्न पत्र कोड के 1041 KB में भाषा एवं संस्कृति खंड के अंतर्गत एक प्रश्न में एक ईश्वर की अवधारणा से संबंधित प्रश्न पर विवाद खड़ा हो गया। पेपर में प्रश्न अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है वाक्य पर विकल्प दिए गए। परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई तो मामला गरमाया। एमपी में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से हाई कोर्ट का इनकार। मध्य प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में कर्मचारियों, अधिकारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा में अंतर है, जिसके कारण विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है। प्रदेश में सेवानिवृत्ति की आयु में एक रूपता की लगातार मांग की जा रही है। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवा आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने की मांग को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि केवल समान काम का तर्क देकर नियमों में बदलाव नहीं कराया जा सकता। कोर्ट ने यह फैसला निर्मला तोमर व अन्य की याचिका में सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं, बदल गए नियम। टीडीएस के चालान जमा करते समय अब टैक्स ईयर का सही चयन करना जरूरी हो गया है, क्योंकि इसमें गलती होने पर आगे चलकर परेशानी हो सकती है। यह जानकारी प्रमुख वक्ता सीए मनीष गुगालिया ने दी। वेकर सलाहकार परिषद की ओर से नए आयकर कानून 2025 में महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील एवं अन्य कानूनी प्रक्रिया के विषय को लेकर आयोजित मासिक स्टडी सर्किल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, जिसमें प्रमुख वक्ता सीए मनीष गुगलिया एवं सीए अंचल मुणत रहे। बीएच नंबर वाले वाहन मालिकों को दिया जाएगा नोटिस। भारत बीएच सीरीज नंबर वाले वाहनों पर अब परिवहन विभाग सख्त रुख अपनाने जा रहा है। तय समय पर टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आरटीओ के उड़न दस्तों को भी सड़क पर उतारने की योजना बनाई गई है, ताकि ऐसे वाहनों की मौके पर जाँच कर कार्रवाई की जा सके। दरअसल बीएच सीरीज के वाहनों की संख्या इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है। निजी स्कूलों की मनमानी पर नहीं लग रही रोक। बिना शहर में निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाने के निर्देश होने के बाद भी स्कूल संचालक निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें चला रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी बेखबर बने हुए हैं और इसकी जाँच करने तक नहीं पहुँच रहे हैं। टीईटी पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी पुनर्विचार याचिका। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है। सोमवार को बालाघाट दौरे पर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर विधि विभाग याचिका की तैयारी कर रहा है। मंत्री ने कहा कि जो शिक्षक पुराने भर्ती नियमों के तहत नियुक्त हुए हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
9 अप्रैल को कलेक्टरों के दफ्तर घेरेगी किसान। कांग्रेस प्रदेश में गेहूं खरीदी में देरी और ओलावृष्टि के मुआवजे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ क्रूर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आह्वान पर 9 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालयों का घेराव करेंगे। तेज गर्मी के बीच विदिशा में स्कूल टाइम बदला। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एसपी सिंह जाटव ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और सीबीएसई स्कूलों का संचालन अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। भोपाल के बड़ा तालाब किनारे अतिक्रमण पर जेसीबी चली। भोपाल के बड़ा तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने सोमवार सुबह कार्रवाई शुरू कर दी। भदभदा क्षेत्र में टीम पहुंची और 9 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने तालाब के चारों ओर कुल 347 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिन्हें अगले 15 दिनों में हटाया जाएगा। दुकान और मकान को तोड़ने का कांग्रेस ने विरोध किया। वहीं सैर सपाटा के एफटीएल के दायरे में आ रहे निर्माण को भी तोड़ा जाएगा। एसडीएम अर्चना शर्मा ने यहां पहुंचकर निरीक्षण भी किया। सतना स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। सतना जिले के कोठी थाना क्षेत्र स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय कठवरिया में हड़कंप मच गया जब स्कूल के नोटिस बोर्ड पर बम से उड़ाने की धमकी भरा पोस्टर मिला। इसमें 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और खुद को गैंगस्टर अतीक अहमद का गुर्गा बताया गया है। सतना में चोरी छिपे की बोरिंग पर कार्रवाई। सतना जिले में जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित होने के बावजूद चोरी छिपे बोरिंग कराने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक बोरिंग मशीन और ट्रक जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर सतीश कुमार एस ने 1 अप्रैल को जिले को जल अभावग्रस्त घोषित करते हुए भूमिगत बोरिंग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। जीतू पटवारी के खंडवा में दिए बयान से सरकार अलर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 2 दिन पहले खंडवा में बयान दिया था कि कांग्रेस 9 अप्रैल को प्रत्येक जिले में किसान आंदोलन करेगी। कलेक्टरों का घेराव कर किसानों की मांगे रखी जाएंगी। इधर कांग्रेस के आंदोलन को देखते हुए सरकार भी सतर्क हो गई है और 10 अप्रैल की बजाय अब 9 अप्रैल से ही गेहूं खरीदी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एमपी में पशुओं की पहचान के लिए रंगीन टैग। एमपी में बेसहारा गोवंश सरकार और किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहां किसानों की फसलों को बेसहारा जानवर नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर घूमते ये पशु दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। अब एमपी सरकार प्रदेश भर में गोवंशीय और भैंसवंशीय पशुओं के लिए अलग अलग रंगों के टैग लगाने जा रही है। इस पूरे मामले पर पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने दैनिक भास्कर से बातचीत की। थानों में 30 सेकंड के अंदर होगी अपराधी की पहचान। भोपाल शहर में प्रोजेक्ट सेफ गार्ड के तहत शहर में करीब 8000 हाईटेक एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर के हर इलाके में रियल टाइम निगरानी और किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। वर्तमान में भोपाल में लगभग 700 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी निगरानी एक पुलिस कंट्रोल रूम से की जाती है। लेकिन नई योजना के लागू होने के बाद यह सिस्टम और ज्यादा स्मार्ट और प्रभावी हो जाएगा। हालांकि पुराने कैमरे का नेटवर्क पुलिस मेंटेन नहीं कर पा रही है। बजट की कमी सबसे बड़ी वजह बताई गई है। एमपी में अब बिना कनेक्शन मिलेगा गैस सिलेंडर। देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती जरूरतों के बीच आम लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है, अब उन्हें गैस कनेक्शन के झंझट में पड़े बिना भी सिलेंडर मिल सकेगा। सरकार ने बाजार में 5 किलो का छोटू गैस सिलेंडर उतार दिया है, जिसे कोई भी व्यक्ति सीधे खरीद सकता है। खाड़ी युद्ध के असर से प्रदेश में एलपीजी सप्लाई पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। खास बात यह है कि अब गैस सिलेंडर लेने के लिए न तो लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा और न ही कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। प्रदेश भर की तरह ग्वालियर में यह सुविधा शुरू हो रही है। एमपी में आज से नया सिस्टम एक्टिव। मध्य प्रदेश में अप्रैल माह की शुरुआत किसी मानसूनी सीजन की तरह हुई है। अब तक एक के बाद एक मौसम प्रणालियों के चलते पूरे राज्य
में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला। लेकिन मौसम का नया अपडेट ये है कि गर्मी के दिनों में बारिश का ये दौर अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अब एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसके चलते अगले 3 दिन तक प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिलेगा। 9 अप्रैल तक तेज आंधी बारिश और गरज चमक की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी भी चल सकती है। एमपी के 29 जिलों में बनेंगी 1771 नई सड़क। मध्य प्रदेश के मजरे, टोले और सांदीपनि स्कूल जल्द ही सड़कों से जुड़ेंगे। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए 7135 सड़कें बनाई जाएंगी। यह काम सुगम संपर्कता परियोजना के तहत होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परियोजना की सोमवार समीक्षा की, जिसमें तेजी से काम करने के निर्देश दिए। खास बात यह है कि परियोजना अंतर्गत प्रदेश भर में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी की जा चुकी है। प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में करीब 2500 नई सड़कों का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया जा चुका है। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश भर में न्यायिक अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट प्रशासन ने ट्रांसफर ये किए हैं। इससे हर स्तर के न्यायिक अधिकारी प्रभावित हुए हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन की पदस्थापना में सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है। इस श्रेणी के करीब 200 न्यायिक अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। राज्य भर में कई सीजेएम बदल दिए गए हैं। हर वार्ड को मिलेंगे 25-25 लाख। छतरपुर शहर के सर्वांगीण विकास और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ नगर पालिका परिषद में बैठक हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष के लिए 564 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जिसमें से 561 करोड़ विकास कार्यों पर खर्च होंगे। खास बात यह है कि इस बजट को पेश करने के साथ ही 3 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान भी लगाया गया है। एमपी में 7000 की रिश्वत लेते बीईओ ऑफिस का बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने सोमवार को बड़वानी जिले के राजपुर में एक कार्रवाई को अंजाम दिया। यहाँ विकास खंड शिक्षा अधिकारी बीओ कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 और लेखा शाखा प्रभारी प्रदीप मंडलोई को 7000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक से उनकी बहू की अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजी कार्यों और वेतन भुगतान के बदले पैसों की मांग की थी। राजपुर बीओ कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग में हुई इस कार्रवाई से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। भोपाल में वीआईपी सुरक्षा में बड़ी चूक। मध्य प्रदेश की भोपाल में एक ऐसी वारदात हुई जिसने वीआईपी और मंत्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राजधानी के क्षेत्र को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, वहीं चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल खेल मंत्री विश्वास सारंग के सरकारी आवास में चोरी की घटना ने हड़कंप मचा दिया। टीटी नगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जाँच के लिए टीम भी गठित की गई है। यह वारदात 2 अप्रैल रात की बताई जा रही है, जिसका खुलासा 6 अप्रैल की सुबह हुआ। MK-84 एयर बम के निर्माण की तैयारी। जबलपुर आने वाले समय में 1000 किलोग्राम क्षमता वाले स्वदेशी MK-84 एयर बम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन सकता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर OFJ के पास इस प्रकार की बम बॉडी की ढलाई की क्षमता पहले से मौजूद है, जबकि आयुध निर्माणी खमरिया OF के एयर बम में बारूद भरने का कार्य करती है। भारतीय वायुसेना की ओर से स्वदेशी एयर बम निर्माण के लिए लेटर ऑफ इंटेंट LOI जारी किए जाने के बाद इस दिशा में संभावनाएं मजबूत हुई हैं। स्कूल में प्रार्थना कर रहे बच्चों शिक्षकों पर मधुमक्खियों का हमला। मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्कूल में मधुमक्खियों का कहर देखने को मिला। गुना शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान वंदना कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार की सुबह उस समय चीख पुकार मच गई, जब प्रार्थना सभा से ठीक पहले मधुमक्खियों के एक झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना में लगभग 3 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं, अभिभावक और स्कूल स्टाफ घायल हो गए। मधुमक्खियों के हमले से स्कूल परिसर में करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना रहा। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एमपी
एमपी में टोल टैक्स महंगा, शहर के आसपास रहने वाले उन लोगों की जेब पर भी अब असर पड़ने लगा है जो रोजाना टोल प्लाजा से गुजरते हैं। 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय वाहन मालिकों के लिए टोल का सफर अब पहले से महंगा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मंथली पास की दरों में संशोधन करते हुए इसमें 20 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। टोल कर्मचारियों के अनुसार अब तक स्थानीय निवासियों को राहत देते हुए कम दरों पर मासिक पास उपलब्ध कराया जाता था, जिससे रोजाना आने जाने वालों को सुविधा मिलती थी। BU और भोज यूनिवर्सिटी में डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम। BU और मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी में अब परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल होगी। दोनों विश्वविद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन मूल्यांकन, डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। नई व्यवस्था से 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और मूल्यांकन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी। BU में हर साल लगभग 25 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता है। वहीं भोज विवि में 70,000 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। दोनों संस्थानों में अब तक कॉपियों की जांच मैन्युअल तरीके से होती रही है। MP में नया सिस्टम एक्टिव। भोपाल ने 9 अप्रैल तक तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को भोपाल, ग्वालियर समेत 34 जिलों में अलर्ट है। मौसम विभाग की माने तो 11 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी हिस्से में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। इंदौर नगर निगम का ई-बजट। काली पट्टी बांधकर आए नेता प्रतिपक्ष। शहर के विकास की दिशा तय करने वाला इंदौर नगर निगम का बजट आज पेश किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव करीब 8,450 करोड़ रुपए का ई-बजट पेश करेंगे। बजट में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी विपक्षी पार्षद पूरी तैयारी से आए हैं। ग्वालियर में लगेंगे मिस्ट टावर। प्रदूषण नियंत्रण की तैयारी। ग्वालियर में धूल और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नगर निगम मिस्ट टावर लगाने की योजना बना रहा है। इस संबंध में सोमवार को निगम आयुक्त संघ प्रिय ने PIU और NCAP अधिकारियों की बैठक लेकर प्रस्ताव जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। नगर निगम ने जबलपुर मॉडल की तर्ज पर शहर में मिस्ट टावर लगाने का निर्णय लिया है। नोडल अधिकारी पवन सिंघल को इसका प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। अशोकनगर में आबकारी अधिकारी निलंबित। अशोकनगर में शराब दुकानों के ठेकों में अनियमितता और राजस्व हानि के मामले में जिला आबकारी अधिकारी गुरु प्रसाद केवट को निलंबित कर दिया गया है। जिले की 33 में से 6 शराब दुकानों के टेंडर अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण सरकार को भारी राजस्व घाटा हुआ है। इंदौर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। इंदौर जिला प्रशासन ने तिगड़िया बादशाह क्षेत्र के समीप एक गोदाम पर सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर SDM निधि वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में बिना लाइसेंस के संग्रहित सॉल्वेंट बरामद किया। 100 की आबादी वाले मजरे टोलों तक बनेंगी सड़कें। प्रदेश के दूरस्थ मजरे टोलों तक अब पक्की सड़कों का जाल बिछेगा। 100 या उससे अधिक आबादी वाली छोटी बस्तियों को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। वहीं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सिंगरौली में पेट्रोलियम आपूर्ति के लिए समिति गठित। सिंगरौली जिला प्रशासन ने जिले में डीजल, पेट्रोल और गैस जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष समिति बनाई है। सोमवार को कलेक्टर गौरव बेनल ने इसके आदेश जारी किए। यह समिति पेट्रोलियम पदार्थों के वितरण की निगरानी करेगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का प्रतिदिन निराकरण करेगी। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कमर्शियल गैस सिलेंडरों के वितरण को प्राथमिकता देना है। स्कूलों में मनमानी वसूली की शिकायत के लिए हेल्पलाइन जारी। इंदौर के स्कूलों में किताबों, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के नाम पर अधिक कीमत वसूलने या अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से खरीदारी के लिए बाध्य किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। MP में हर रोज 2.20 लाख सिलेंडर की सप्लाई। मध्य प्रदेश में हर रोज 2.20 लाख घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग हो रही है। 13 बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त स्टॉक है। ऐसे में लोगों को घबराकर बुकिंग कराने या स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। यह जानकारी सोमवार को ओनाइल कंपनियों की तरफ से दी गई। मुख्य महाप्रबंधक एवं राज्य प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घरेलू LPG के साथ व्यावसायिक गैस की आपूर्ति भी तय नियमों के अनुसार की जा रही है।
एसएटीआई कॉलेज में 7 माह वेतन न मिलने पर हड़ताल। विदिशा के एसएटीआई कॉलेज में गंभीर आर्थिक संकट के कारण लगभग 120 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों को पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे कॉलेज की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। रायसेन में ई टोकन बिना खाद बिक्री पर 12 लाइसेंस निलंबित। रायसेन में जिले में ई टोकन के बिना खाद बेचने पर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर कृषि विभाग ने सोमवार बड़ी कार्रवाई की। कृषि उप संचालक ने 12 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। शिक्षा विभाग का कर्मचारी 7,000 रिश्वत लेते पकड़ाया। बड़वानी में विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक ग्रेड 3 और लेखा शाखा प्रभारी प्रदीप मंडलोई को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए 6 अप्रैल को पकड़ा गया है। राजपुर में लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने कार्रवाई की है। आयुर्वेद कॉलेजों में शिक्षकों ने कक्षा नहीं ली तो शिकायत कर सकेंगे। विद्यार्थी आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा कॉलेजों में शिक्षक ने यदि कक्षाएं नहीं ली तो विद्यार्थी उनकी शिकायत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग NCISAIM में कर सकेंगे। इसके लिए आयोग सोमवार को आदेश जारी किए हैं। निजी या शासकीय सभी कॉलेजों में अपने सूचना पटल पर यह आदेश लगाना होगा। कॉलेज की वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा। MP के अस्पतालों में पहली बार अस्पतालों में हर छोटी वस्तु का दर्ज होगा। लेखा जोखा प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध कुर्सी टेबल हो या अन्य सामग्री, अब उसका विवरण भी ऑनलाइन दर्ज होगा। इसके लिए विभाग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम IMS के नाम से नया सॉफ्टवेयर मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से तैयार कराया जा रहा है। कौन सी सामग्री कब खरीदी गई थी, स्टोर से किसे दी गई, कब दी गई, उनके पास से कब लौटी। इसका लाभ ये होगा कि सामग्री का पूरा विवरण रहेगा। कहाँ किस चीज की कमी है यह पता करना भी आसान रहेगा। इससे स्वास्थ्य विभाग को खरीदी से लेकर नीति बनाने तक में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।